बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लेकर आई हूँ आज एक नया व्लॉग जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बीइंग अ मॉम, एज अ हाउसवाइफ, अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और हम देखेंगे कि कितनी टफ़ रूटीन होती है एक माँ की, एक घरेलू औरत की। और आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखकर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों की भी इसी तरह की बिज़ी रूटीन है या कुछ डिफरेंट है या फिर इससे भी ज़्यादा बिज़ी है या फिर आप लोग रिलैक्स रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है 8:30 के ब्रेकफास्ट से। इससे पहले बच्चों ने थोड़ा बहुत दूध वगैरह ले लिया था और अब यहाँ पे हम लोग नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और नाश्ते में मैं ले रही हूँ स्लाइसेस अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, और ये मैंने गर्म कर लिए हैं। इनको अब हम खाने लगे हैं। यहाँ पे मैं नाश्ते से फ़ारिग हो गई हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिल्क शेक एप्पल का। और ये मिल्क शेक जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी नाश्ता करके फ़ारिग हुई है और अभी फिर से शेक पी रही है। तो जी हाँ गाइस, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी। मेरे अब्बू जी बीमार हैं और उनको उनका टाइम पे खाना देना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिसिन लेनी होती है। तो मैं उनके लिए शेक बना रही हूँ एप्पल का, जिसमें 1 गिलास दूध, 1 एप्पल और 2 चम्मच चीनी के, और ये तैयार हो जाएगा। एप्पल का शेक तैयार करने के बाद अब अम्मी को भी ज़रूरत थी शेक की, तो उन्होंने एप्पल का और चीनी वाला नहीं लेना था। सो मैंने उनके लिए एक पीच को पील ऑफ कर लिया, 1 गिलास दूध का लिया उसी जग में और एक उसमें पीच डाला है। और ये मैं अब अपनी अम्मी के लिए भी बना रही हूँ। जहाँ पे मैं अब नाश्ते से फ़ारिग हो गई हूँ और सब लोग फ्री हो गए हैं नाश्ता वाश्ता करके। तो मैंने अब सोचा कि किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो किचन को क्लीन करने से पहले मैंने कहा कि बर्तन धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था किचन और इतने ज़्यादा मेरे पास बर्तन जमा हो गए थे। बस सबने नाश्ता वाश्ता किया, चाय बनी, सबने खाना वाना खाया, तो काफ़ी ज़्यादा ही मैसी हो गया था किचन। तो बस मैंने इसीलिए अब कहा कि पहले मैं बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। लेमन मिक्स बाहर नींबू निकाली है, तो आपको पता है कि जब लेमन मिक्स बाहर नींबू निकालते हैं तो तब वो फ़ौरन से झाग नहीं बनाती है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि इसकी अच्छी सी झाग बन जाए। और बर्तन धोने के लिए मैं अपने पास नेट का कपड़ा रखती हूँ। कोई भी नेट का कपड़ा जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें, इससे बहुत अच्छी झाग बनती है। तो गाइस, नाश्ते से हम फ़ारिग हो गए थे और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट की थोड़ी सी, और हम लोग अंदर कमरों में ही रहे बाहर सहन में, और किचन की तरफ हम नहीं आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अब शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे और भूख लग रही थी सबको ही, अम्मी अब्बू को भी, मुझे भी, बच्चों को भी। तो मैंने कहा कि चलें थोड़े से दही भल्ले बना लेते हैं। और दही भल्ले भी बस दही फुल्कियाँ आप इसको कह सकते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बच्चों को तो वैसे ही दे दिए थे बग़ैर नमक और मिर्च के। और अपने लिए और अम्मी के लिए थोड़ा सा प्याज, इसमें सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने रख लिया था और वही प्याज इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के। तो ये मैंने अपने और अम्मी के लिए दही फुल्कियाँ तैयार की हैं। रात के खाने में भी काफ़ी टाइम था और बच्चों को फिर से भूख लग गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे। और छोटी बेटी ने तो दही भल्ले भी नहीं खाए थे, वो इतना ज़्यादा दही पसंद नहीं करती है। तो मैंने कहा कि चले मैं इनको थोड़े से फ्राइज़ बना देती हूँ, कुछ स्नैक दे देती हूँ। तो ये मैं इनके लिए तैयार कर रही हूँ। तकरीबन रात के 8:30 का टाइम है और यहाँ पे मैं पोटैटो चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसका वेट कीजिएगा। जी तो गाइस, इस वक्त रात की तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है और ये मेरा लास्ट आज डे का काम है। और इस वक्त मैं बच्चों के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ और इनको अब फिटर बना दूँगी और इसके बाद मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं सोने के लिए लेट जाऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग्स फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या सब माओ की यही रूटीन होती है, ये इससे भी डिफ़िकल्ट होती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।